दिवाली और छठ के इस महापर्व को परिवार के साथ मनाने के लिए लोग देश के अलग अलग हिस्से से, अलग अलग कोने से अपने घरों को लौट रहे हैं। लेकिन उनके लिए अपने परिवार तक पहुंचने का ये सफर काफी मुश्किल हो गया है। यात्री को रेल में टिकट नहीं मिल रही है, प्लेटफॉर्म पर भीड़ बेकाबू नजर आता है, जिसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम दावों के पोल खुलते दिख रहे हैं। नमस्कार, मैं शारदा सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवीजी मीडिया की खास पेशकश। हर साल दिवाली और छठ पूजा के समय ट्रेनों में भीड़ बढ़ती। अपने शहर से दूर रहने वाले लोग इसी समय यानी कि दिवाली और छठ पूजा के दौरान अपने घर को जाते। सबसे सस्ता और आसान साधन कह सकते हैं कि ट्रेन होता है, लेकिन आजकल ट्रेन की क्या हालात है इसका अंदाजा लगाने के लिए कुछ तस्वीर ही काफी। वैसे भी जो हालात है वो किसी से छिपी हुई नहीं। कुछ दिनों पहले ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेनों को लेकर बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा था, हमने पिछले साल एक रिकॉर्ड बनाया था, हम इस बार उस रिकॉर्ड को पार कर रहे हैं। इस बार छठ पूजा और दिवाली पर 7000 विशेष स्पेशल ट्रेन चलाएंगे। हालांकि ऐसी घोषणाएं मंत्रालय की तरफ से पहले भी की जा चुकी, तमाम सरकारी विज्ञापनों में इनकी चर्चा हो रही है। लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें हर रोज सामने आ रही है जो रेल मंत्रालय के तमाम दावों पर सवाल खड़े करती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में जानकारी दी कि अतिरिक्त ट्रेन सर्विस के जरिए हर दिन 2 लाख अतिरिक्त यात्री अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। इन अतिरिक्त सर्विसेज को रेलवे द्वारा इसलिए चलाया जा रहा है ताकि लोग त्योहार के समय अपने घर पहुंच सके और अपने घरों में सेलिब्रेशन कर सके। लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उसके बाद लोग जो टॉयलेट में सफर करने को मजबूर है, जिसके बाद राहुल गांधी एक ट्वीट करते हैं। वो लिखते हैं, इस दिवाली पर करोड़ों भारतीय अपने परिवार से मिलने रेल से यात्रा करेंगे। दैनिक यात्री हो या पर्यटक, शहरी हो या ग्रामीण, श्रमिक हो या उद्योगपति, रेलवे हर भारतीय की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा या आधार है। अगर हमारी ट्रेनें रुक जाएं तो भारत थम जाएगा। भारत को ऐसी बेहतरीन रेल सुविधा चाहिए जो सभी लोगों के लिए हो। लेकिन आज बालासोर से बांद्रा तक हमारी रेलवे व्यवस्था टूट रही है और यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। इस समय जब लोगों की बात सुनी जानी चाहिए तब कोई सुनने वाला नहीं। एक बेहतर भारत बनाने के लिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप अपनी आवाज उठाएं। यदि आपको रेलवे व्यवस्था में कोई कमी दिखती है या आपके पास सुधार के लिए कोई सुझाव है तो कृपया अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। यानी राहुल गांधी कह रहे हैं कि आज जितना रेलवे की जरूरत लोगों को है उतना रेल मंत्रालय असक्षम नजर आ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने आवाज भारत की नाम से एक वेबसाइट लिंक भी शेयर किया है और कहा, आइए हम सब मिलकर अपने सपनों का भारत बनाएं। आपको बता दें कि बिहार में छठ पूजा का एक अपना अलग ही महत्व होता है। लोग देश दुनिया के किसी भी हिस्से में क्यों न रहते हों, इस त्योहार छठ दिवाली अपने घर जरूर लौटते हैं। लेकिन ये हाल सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि मुंबई जैसे महानगरी का भी है। पिछले ही दिनों मुंबई में हुए हादसे ने दिवाली और छठ को लेकर रेलवे की तैयारी की सारी पोल खोल कर रख दी। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर भगदड़ में 10 यात्री घायल हो गए थे। खबरों की माने तो प्लेटफॉर्म पर गोरखपुर बांद्रा एक्सप्रेस के आते ही उसमें चढ़ने के लिए यात्रियों के बीच भगदड़ मच गई, जिसके बाद ये हादसा हो गया था। उसके बाद भी राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट कर लिखा था, उद्घाटन और प्रचार तभी अच्छे हैं जब उनके पीछे ऐसी बुनियाद हो जो जनता की सेवा के लिए असल में काम करे। जब सार्वजनिक संपत्ति के रखरखाव के अभाव और उपेक्षा के कारण लोगों की जान जाने लगे और पुल, प्लेटफॉर्म या मूर्तियां रिबन काटने के साथ ही गिरने लगे तो ये गंभीर चिंता का विषय है। हाल ही में मुंबई के बांद्रा टर्मिनस स्टेशन पर हुई भगदड़ भारत के ढहते बुनियाद ढांचे की कड़ी में सबसे ताजा उदाहरण है। पिछले साल जून में बालासोर ट्रेन हादसे में 300 लोगों की जान चली गई, लेकिन पीड़ितों को मुआवजा देने के बजाय भाजपा सरकार उन्हें लंबे कानूनी दांवपेच में उलझा दिया है। सोचिए जरा, जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति तक मात्र 9 महीने में गिर जाती है, इसका साफ मतलब है इरादा सिर्फ प्रचार था। इसमें ना ही शिवाजी महाराज का सम्मान था और न जनता की सुरक्षा का ध्यान। आज देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है जो गरीबों की स्थानीय जरूरतों का भी ध्यान रखे, जो व्यापार को सरल, यात्रा को सुगम और लोगों को सुरक्षित रखे। भारत सक्षम है,
सामर्थ्य है, हमें बस जरूरत है प्रभावी और पारदर्शी सिस्टम की, जिसका लक्ष्य जनसेवा हो और फोकस देश के मजबूत भविष्य की बुनियाद। बहरहाल लोगों को टॉयलेट तक में सफर करना पड़ रहा है। हालात ये है कि स्टेशन पर ट्रेन बाद में रुक रही है, लोग उसमें चढ़ने की कोशिश पहले ही करने लग रहे हैं। इसी दौरान भीड़ बढ़ने से भगदड़ मच जाती है, जिस दौरान इस तरह के हादसे होते हैं, लेकिन सरकार की नजर इस ओर नहीं जाती दिख रही। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल टीवीजे मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप टीवीजे मीडिया को सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए टीवीजे मीडिया।